क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का जो हमारा लेसन नंबर 12 है रेखीय प्रोग्रामर का, इसका एक क्वेश्चन 5 नंबर में और एक 8 नंबर में जरूर पूछा जाता है, तो इसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत पाई 20। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, निम्न विरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। कब हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है, जब हमारे पास ये समीकरण दे रखी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि हमारे जो पॉइंट होंगे वो 0 पे लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। दोनों समीकरण को हल करेंगे। ये दोनों समीकरण जहां पे एक दूसरे को काटेंगे वो उसका मिड पॉइंट होगा जहां पे ये काटेंगी। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई को मैंने क्या किया 50 लिख लिया और 3x प्लस वाई को मैंने क्या लिख लिया 90 लिख लिया। अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं जहां पे दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो चिन्ह चेंज किए, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा, 3 माइनस का x है, माइनस का दे रखा है तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 40 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया दोस्तों। अगला ये x का मान जो है किसी एक समीकरण में लगा दो, तो समीकरण 1 में लगा देते हैं जिससे कि हम y का मान ज्ञात कर सकें। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 लगाई, x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना 50 दे रखा है। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई यानी कि x की जगह पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 20 लगा दिया और ये 50 हो गया। तो y बराबर 50 माइनस का 20, इस तरीके से लिखा मैंने, और y बराबर हमारे पास कितना आ गया 30। तो 30 डिग्री हमारे पास ये आ गया, मतलब 30 पॉइंट हमारे पास ये आया। तो इसको हमें क्या करना है, इन बिंदुओं पे जो है हम जो रेखा खींचेंगे रेखे प्रोग्रामर का, ये इस बिंदु पर लाई करेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और टेबल में यहीं पे बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फिर इसमें चित्र के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आपस में आसानी से इसको बना सकते हैं और आपको बता सकता हूँ मैं। तो हमारे पास क्या है, ये x है और ये y है। अभी जो हमारे पॉइंट निकल के आए हैं 20 और कितना था 30, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। बात करते हैं पहली समीकरण की। पहली समीकरण कौन सी वाली है, इसकी बात करता हूँ, फिर दूसरी समीकरण की बात करते हैं हम इस वाले की। ठीक है दोस्तों, तो पहली समीकरण पे जब मैंने x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर कितना 50 बचेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने इसी समीकरण में y बराबर 0 रखा तो x का मान 50 आ गया। पॉइंट निकालने बहुत आसान है, बस केयरफुली समझिएगा। जितना आप केयरफुली समझेंगे उतना अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। दोबारा बताता हूँ, x का मान मैंने 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, और y का मान कितना बचेगा 50 बचेगा, यहाँ पे लिख दिया। y का मान 0 लगाया मैंने तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 50, तो ये लिख दिया। बात करते हैं दूसरे समीकरण की। मैंने x का मान 0 लगाया इसमें, तो y बराबर कितना आ गया भैया 90 आ गया। y का मान 0 लगाएंगे तो 3 3 9 यानी कि कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमारे ये पॉइंट है, इन पॉइंटों पे क्या होगा, हमारे ये बिंदु आपस में लाई करेंगे और इस पर हम क्या खींचेंगे, रेखीय प्रोग्रामर खींचेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास अगर देखें तो मैं थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये बिंदु है, आराम से इसमें चित्र में आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, इसमें मेरे पास ये दे रखा है। तो पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारी जो टेबल है इसमें सबसे छोटा बिंदु कितना है 20 है और सबसे बड़ा बिंदु क्या है 50 है। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या कहते हैं क्लास में आपको पेपर मिलेगा जिसे बोलते हैं ग्राफ पेपर। इसमें कोई भी माइनस का पॉइंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर पे ये चित्र को ड्रॉ करना है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, उस पेपर पे आपको ये ड्रॉ करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे इस टाइप से ले लिया, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे y अक्ष आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये जो है मूल पॉइंट है 0 0 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी राशि हमारी यहाँ पे क्या दे रखी है 0, और उससे बड़ी संख्या हमारे पास 50 दे रखी है। तो एक बड़ा खाना बराबर आप क्या मानेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो एक बड़ा खाना बराबर 10 सेंटीमीटर मान लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर, और वही खाना बिल्कुल 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद यहाँ पे 30 आएगा, 30 के बाद यहाँ पे 40 आएगा, 40 के बाद यहाँ 50 आएगा, 50 के बाद यहाँ पे 60 आएगा। तो हमें 60 से लेने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ चाहें जितना भी मान सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही आप यहाँ पे भी इसको मानेंगे, ये कितना आ गया 10 आ गया, ये हमारा कितना आ गया 20 आ गया, ये हमारा कितना 30 आ गया, ये हमारा 40 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया 50, और ये हमारा कितना आ गया 60 आ गया यहाँ तक। तो अगर देखें सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट कौन से दे रखे हैं, x अक्ष पे 0, y पे कितना 50। हमें x अक्ष पे 0 नहीं चलना है, हम यहीं पे खड़े हैं 0 पे, y पे 50 चलना है, यानी कि y पे हमारे ये 50 आ गए। तो हमारे जो पॉइंट हो गए ये वाले 0, 50 हो गया ये वाला पॉइंट, यानी कि पहली समीकरण का जो पॉइंट है 0, 50।
फिर अगला क्या है 50,0, एक्स अक्ष पे 50 चलेंगे हम, यहाँ पे 50 और कॉमा कितने पे चले गए, 0 पे चले गए। तो हमने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन जो पहली रेखा के बिंदु है इसको मैंने इस तरीके से खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए रेखा बन गई हमारी। उसके बाद हम दूसरी समीकरण की यानी कि दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरी समीकरण के जो पॉइंट आए थे वो कितना आए थे, 0 से 90। तो एक्स अक्ष पे तो 0 और वाई पे कितना 90 भी दिया हुआ पे है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे बिंदु जो जाएंगे 60 आ गया, 70 आ गया, 80 आ गया और ये कितना आ गया 90 पॉइंट भी आ गया। तो 90 पॉइंट पे हम इसको ले लेंगे यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा 90 है तो ये आएगा 0,90 पॉइंट आ गया एक्स अक्ष पे। मतलब एक्स अक्ष पे तो 0 कदम और वाई पे कितने हम 90 चले हम। फिर हम चले दूसरे एक्स अक्ष पे कितना 30 और वाई पे कितना 0। तो एक्स अक्ष पे 30 कदम चलेंगे हम, एक्स अक्ष पे 30 कदम यहाँ पे आ गए। तो हमारे ये आ गया 30,0, ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर मिला देंगे। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दिया मैंने। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। तो अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखना है कि हमारे एरो किधर की तरफ है। एरो देखिए अंदर की तरफ है, यानी कि चित्र के अंदर की तरफ चलेंगे हम, ऐसे ऐसे चलेंगे। इसका भी चित्र, ये एरो है अंदर की तरफ है तो इसको भी एरो के चित्र का ध्यान रखना। अगर बाहर की तरफ होता तो बाहर की तरफ चलते, अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ के बिंदु काम करेंगे। हमारे जो महत्तम मान निकालना है और न्यूनतम मान निकालने के लिए भी हम एरो के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास क्या क्या है, अब देखिए इसका एरो भी अंदर की तरफ है तो हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइन खींचेंगे हम। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट इस तरह के लाइन जो है वो खींचनी शुरू करी है। ये परपेंडिकुलर चल रही है हमारी लाइनें। ठीक है, इस तरीके से मैंने लाइन खींची है, आपको भी ऐसी खींचनी है। और इनसे घिरे हुए दोनों, जहां ये दोनों रेखाएं घिरी हुई होंगी हमारे पास, उन रेखाओं को उस बिंदु से इसको वो वेरीफाई करेंगे कौन से बिंदु पे महत्तम है, कौन से बिंदु पे न्यूनतम मान हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और इस टाइप से हमारे पास ये परपेंडिकुलर रेखा गई। इस तरीके से ये सारी रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी। अब इस वाली रेखा पे जो दूसरी समीकरण थी, इस वाली रेखा पे भी हम इसको खींचते हैं। परपेंडिकुलर ही खींचनी होती है हमें। तो ऐसे हमने क्या किया, इस पे यहाँ पे खींच दिया इस तरीके से, ये खींच दिया। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, खींचते हुए चलेंगे इस तरीके से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमने यहाँ पे खींचनी है। और जहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहीं से हम वही वाले पॉइंट काउंट करेंगे जो एरो के हिसाब से चल रहे हैं। एरो हमारा लेस देन है तो लेस देन के पॉइंट ही हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, इस रेखा के लिए पॉइंट ये आ गया। ये ऐसे रेखा चल रही है, ये इस टाइप से चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है, और ये इस टाइप से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों रेखाओं के जो रेखा एक दूसरे को काट रही है, देखिए इतने पोर्शन पे काट रही है वाली रेखा। और ये वाला पॉइंट हमारे कितने थे, 20,30 थे। यहाँ पे दोनों रेखाओं को काटा था। तो हमारा ये पॉइंट लिया जाएगा, ये लिया जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट लिया जाएगा और ये पॉइंट लिया जाएगा। बाहर वाले नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमारे एरो जो है अंदर की तरफ है। इस तरीके से अगर एरो बाहर की तरफ होते तो हमारा ये वाला पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट होता, ये पॉइंट होता, ये पॉइंट होता, ये पॉइंट होता, अंदर वाला पॉइंट नहीं होता। मतलब इन पॉइंटों का यूज नहीं करते हम बाहर वाले में, केवल इस पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का यूज करते। अंदर वाले एरो में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का प्रयोग करते हैं, इस पॉइंट का प्रयोग करते हैं, जहां रेखा काटती है उस पॉइंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या करना है इस पे, अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 4x + y का अधिकतम मान यहाँ पे ज्ञात करा रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, टेबल बनाते हैं इसकी। छोटी सी टेबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये पूरा क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, तो केयरफुली इसको करिएगा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास आ गया इतना। अब इसके बाद हमने एक रेखा और खींच लेते हैं यहाँ पे z की वैल्यू लगाने के लिए। और ये वाले पॉइंट मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया z बराबर, हमारे पास कितना दिया था, 4x + y दिया था। यहाँ पे हमारे बिंदु होंगे। ठीक है दोस्तों, और बिंदु हमारे कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा 0, 0 है, एक है हमारे पास 30,0, एक है हमारे पास 20,30। ठीक है, और ये कौन कौन से पॉइंट लिए हैं मैंने, देखो जरा ध्यान से देखो। एक तो मैंने 0, 0 लिया है, एक 30,0 लिया है, एक 20,30 लिया और एक वाला पॉइंट लेंगे 0,50। तो 0,50 यहाँ पे लिख देंगे, 0,50। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। पहले मैंने z बराबर यहाँ पे 0 लगाया, फिर y की जगह 0 लगाया, तो भाई तो 0 + 0 तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह पे हम 30 लगाएंगे
4 इंटू 30 प्लस का y की जगह 0, तो 4 तिया 12 120 हो गया। फिर z की जगह यहाँ पे ये लगाएंगे 4 इंटू 20 प्लस, और ये आ गया हमारे पास इतना 4 दूनी 8 आ जाएगा, और प्लस का 30 बराबर कितना आ गया हमारे पास 110 आ गया। फिर हमने क्या किया, z की जगह पे यहाँ पे 0 लगा दिया, यानी कि 4 इंटू 0, और इसकी जगह हमने 50 लगाया, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 50, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे केवल 50 बचा। अब देखिए यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में ये पूछा है कि इसका अधिकतम मान बताइए। क्या मान बताओ, इसका अधिकतम मान बताओ। तो अधिकतम मान हमारा कितना आया, कौन से बिंदु पे कितना आया, देखिए सबसे ज्यादा मान हमारे पास 120 आ रहा है, ये 110 आ रहा है, ठीक है। तो बिंदु यहां लिखेंगे हम, बिंदु 30,0 पर, ठीक है दोस्तों, बिंदु 30,0 पर इसका अधिकतम मान जो है हमारे पास ये कितना आया, 120 आया। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। आपको 50 जो ये जितने नंबर हैं आपको बहुत आसानी तरीके से 5 नंबर आपके लिए मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।